सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। हम नए वीडियोस अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स से जुड़े उपयोग, लाभ, प्रतिकूल और चारित्रात्मक आकारों के बारे में देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स एक यूनानी शब्द है जिसका मेल दो और शब्दों से बना है। इसका सरल अर्थ है पानी से कृषि या पानी से उपजाऊ। हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग देखने से पहले एक पानी उपज की व्यवस्था को समझेंगे। इस व्यवस्था में पानी के साथ पौधों को आवश्यक खाद मिला हुआ है, जो पंप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ऊपर उपस्थित पौधों को पानी देता है। पौधा अपने आवश्यकता हेतु जितना पानी चाहिए अपने जड़ों से लेती है और बाकी के पानी नीचे उपस्थित टैंक में चले जाता है। यह आवर्तन चलते ही रहता है। पौधों की जड़ ऑक्सीजन की कमी से सड़ने से बचने के लिए यह पंप पानी में बाहरी हवा को मिलाता है, जिससे जड़ें नहीं सड़ते हैं। अनेक उपयोगों में से एक की अगर बात करेंगे तो वह है पानी का बचत। उदाहरण के लिए, अगर 1 किलो टमाटर को उगाने के लिए हमें मृदा सहित खेती में 200 लीटर की पानी का आवश्यकता है, हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ 40 लीटर और एरोपोनिक्स में सिर्फ 25 लीटर की पानी का आवश्यकता है। दूसरा मुख्य उपयोग अगर देखा जाए तो वह है कम प्राकृतिक संसाधनों में ज्यादा उत्पत्ति को पाना। इसके बारे में संक्षिप्त रूप से अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा, लेकिन छोटा उदाहरण अब देखेंगे। हम पालक की खेती को देखेंगे। 1 एकड़ जमीन में ठीक तरीके से दूरी को रखते हुए हम 60,000 यानी 60,000 पौधा लगा सकते हैं। लेकिन पालक की जड़ें केवल 3 से लेकर 4 इंच तक ही बढ़ते हैं और उनका बढ़ने का समय सूर्य रश्मि की आवश्यकता कम है। इन पौधों को इस तरीके के शीर्ष आकार की व्यवस्था में बढ़ाने से वही 1 एकड़ जमीन में 20 से 25 गुना ज्यादा फसल मृदा में पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पानी और खाद की आवश्यकता से ही बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के लाभ अगर क्लुप्त रूप से देखे जाए तो पहला है मृदा रहित खेती, जिससे मृदा के संबंधित सभी रोग पौधों को प्रभावित नहीं करते हैं। खेत को चलाने का खर्चा कम लगता है। फसल को उगाने के लिए पहले मृदा को हल जोतना, मृदा को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर जैसे उपकरणों की आवश्यकता है। पौधा कम जगह लेते हैं। पोषण अधूरा और पीड़क की पर्यवेक्षण कम लगता है। 95% तक पीड़क और कीटों का समस्या नहीं रहता है। हाइड्रोपोनिक्स की व्यवस्था को चलाना बहुत सरल और आसान है। कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यह उत्पत्ति आरोग्य के लिए सुरक्षित है। खाद की आवश्यकता भी कम है। ताजा और स्वस्थ आहार हमारे खेत से हमेशा उपलब्ध रहता है। ज्यादा उत्पत्ति मिलती है। कोई भी पौधों का उगाव कर सकते हैं। पौधे जल्दी से बढ़ते हैं। मृदा रहित के कारण यह कृषि विधान कहीं भी कर सकते हैं। साफ सुथरा भोजन, जैसे हमने पहले भी देखा है, इसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है। कम रोग मुक्त पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का दूसरा कोण अगर देखा जाए तो इसमें प्रथम बार व्यवस्था की स्थापना, जैसे हमने पालक के पौधे को देखा है, तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है। हाइड्रोपोनिक्स विद्युत के उपकरणों से जुड़े होने के कारण अगर कोई उपकरण खराब हो जाए तो वह पौधों को जानलेवा बन सकता है। व्यवसायिक के रूप में अगर कोई ज्यादा जगह में प्रारंभ करना चाहता है तो उसे हमेशा एक कृषि वैज्ञानिक का सहारा लेना चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स की व्यवस्था ज्यादातर पानी के माध्यम के चलने के कारण इससे जुड़े रोग जल्दी से फैलने की संभावना है। अब तक हमने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में देखा है, तो अब हम ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक की खेती में अंतर देखेंगे। ऑर्गेनिक खेती अनेक अंशों जैसे मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव और पौधे का एक सहजीवन है। पौधे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक छोटे से हिस्सा है। लेकिन हाइड्रोपोनिक की खेती एक एकांत व्यवस्था है जिसमें सिर्फ पौधों का उगाव के बारे में ही ध्यान देते हैं। इसलिए इसे जीरो रेसिड्यू फार्मिंग भी कहा जाता है। तो इन अंशों को देखने के बाद हमें यह प्रश्न आया होगा कि ऑर्गेनिक हमारे सेहत के लिए अच्छा है या हाइड्रोपोनिक। यह अभी भी अंतर्जातीय मंच पर चर्चनीय है। अमेरिका में किसानों ने इसे ऑर्गेनिक के नाम पर विक्रय करने से मना कर दिया है और कोर्ट में केस भी डाला है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक मिट्टी ना हो तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोपोनिक्स की खेती सही तरीकों में करने से किसी को कोई भी हानि नहीं होगा।
इतिहास और प्रकृति में उपस्थित हाइड्रोपोनिक या शीर्ष खेती के विधान देखेंगे तो हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन एक सही उदाहरण है। चित्र में अगर देखेंगे तो झरना या बारिश से पानी पहले ऊपरी हिस्सों में आते हुए नीचे पहुंच जाता है। इससे पूरे तरीके से पौधे के जड़ तक पानी खींच लेते हैं। एज़टेक सभ्यता धरती में अनेक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इनके चित्र अगर देखे जाए तो सरकंडे का इस्तेमाल करके एक तैरने वाले आकृति पर वे पौधे उगाते थे। इस व्यवस्था में पौधे के जड़ तालाब से पानी लेता है। दक्षिण अमेरिकी में ये पुराने पिरामिड जैसे आकार शीर्ष खेती के और एक उदाहरण है। पेरू के मच्चू पिच्चू, जहां लोगों का संग्रह और खेती एक ही जगह होता था, शीर्ष खेती का दूसरा उदाहरण है। प्रकृति में उपस्थित पानी से उपजाऊ अगर देखे जाए तो मैंग्रोव जंगल उसका सही उदाहरण है। कई वृक्ष एक दूसरे के सहारे से एक अद्भुत जंगल बनता है। हाइड्रोपोनिक्स के यह थोड़े उपयोग लाभ प्रकृति और चरित्र के पानी उपजाऊ के आकार हमने देखा है। इस वीडियो में बताए गए उपयोग के अलावा अगर आपको किसी अन्य उपयोग जानते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके हाइड्रोपोनिक खेती करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।